नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़। इस वक्त हम सर्किट हाउस में आए हुए हैं। हमारे बगल में जागो राजभर जागो के प्रदेश सचिव हैं आपके महेंद्र जी, और बगल में राजू राजभर जी हैं। हम बात करेंगे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से कि जो दिल्ली से लेकर के बलिया तक जो धरना दिया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे जी महेंद्र जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, देख रहे हैं कि जो दिल्ली में भी धरना हो रहा है और बलिया में भी धरना हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में बात करें। देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य है कि समाज को गुमराह करने के लिए कुछ अराजक तत्व हमारे समाज में पैदा हो गए हैं, जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि जब सरकार हमारा उच्च न्यायालय के डायरेक्शन को लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो की है, उस पर जब हमारे सरकार कार्रवाई कर रही है ST आरक्षण का राजभर पर, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना और जय जयकार करना, धरना प्रदर्शन करना, सरकार का विरोध करना, ये कहीं से कोई औचित्य नहीं बनता है। ये समाज के लोगों में और सरकार में एक गलत संदेश जाएगा कि ये लोग, जब इनकी कार्रवाई हो रही है तो सरकार का विरोध हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो हैं, जितने लोग भी हैं, बलिया जंतर मंतर जो भी हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं। जब ये मौका देखते हैं तो ये नेताओं की तरह, क्योंकि ये भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हैं, जो नेताओं की तरह ये लोग भी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। एक प्लेटफार्म खोज रहे हैं, जिस प्लेटफार्म के लिए ये सरकार का विरोध करने आए हैं। जबकि जागो राजभर जागो सरकार के कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट है, और सरकार जिस हिसाब से हमारा समाज का काम कर रहा है, उसके लिए हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा रिपोर्ट जल्द से जल्द लग जाए, हमारा प्रस्ताव यहाँ से चला जाए। तो जब यहाँ से प्रस्ताव ही दिल्ली नहीं गया है, तो फिर दिल्ली जाने का, धरना प्रदर्शन देने का कौन सा वजह बनता है, या क्या ज़रूरी है कि वहाँ दिया जाए। और रही बात कि जब सरकार कार्रवाई कर रही, तो सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन भी अच्छी बात नहीं है। ये कुछ हैं समाज में जो धन उगाही, चंदा चोरी का काम करते हैं, इसीलिए ये लोग परेशान हैं कि जागो राजभर जागो ने तो हम लोगों का मुद्दा ही छीन लिया। समाज में जो तरह तरह के ये इसी ST आरक्षण के नाम पे, जो आप देखे होंगे कि हमारे कैबिनेट तक हुए, हमारे राज्य मंत्री तक हुए, हमारे विधायक, मंत्री, सांसद सभी लोग ST आरक्षण के नाम पर ही आए। अब ये इन लोगों का दुकानदारी बंद होने की स्थिति में है। समाज अब जाग चुका है, क्योंकि जागो राजभर जागो की जो फाइल है, उस फाइल पर सरकार काम कर रही है। तो ये विरोध इनका अनुचित तेज हो गया है, और इनका सही नहीं है, विरोध करना गलत है। इसका जागो राजभर जागो खंडन करता है, और इनका समर्थन कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये समर्थन का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ये जो ओम प्रकाश जी एक पत्रक दायर किए थे, वो कुछ मांगे हैं रिपोर्ट, उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, उनका सीधा सा फंडा है कि इस पे सरकार की क्या कार्रवाई हो रही है, उसकी जानकारी लेने चाहते हैं। जो प्रत्यावेदन आप देंगे तो उसमें IGRS के तहत आपको एक सूचना मिलता है, उस समय आपको पत्र मिलेगा कि आपका जवाबी पत्र मिलेगा कि आपको यही इसमें हो रहा है। तो इन्होंने किया कहा कि जो पेपर में निकला था, जागो राजभर जागो का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश निकला था, उसी सब पेपर लगा करके ये जागो राजभर जागो न कह करके पेटिशन संख्या, जैसे याचिका संख्या और आर्डर का डेट, ये दोनों देकर उन्होंने वहाँ से कार्रवाई मांगी थी कि इसमें क्या कार्रवाई होती। उनको कार्रवाई मिला, तो इनके जो चाटुकार हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है ST आरक्षण के बारे में, तो वो अपना कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश जी इसका लड़के यहाँ तक पहुँचाए हैं। जबकि उनको हम कहें कि आपको जो भी साक्ष्य चाहिए, चाहे पेपर चाहिए, चाहे कोर्ट का मामला चाहिए, सरकार में हम कहाँ मिले हैं, हमारा प्रत्यावेदन चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, अगर हमसे नहीं ले सकते हैं तो आप ITI के तहत मांग सकते हैं, और कोर्ट जाके पता लगा सकते हैं। तो ये सब हवा में उड़ने वाले हैं। जैसे एक कहावत है कि कहा गया है कि कौआ कान लेके उड़ गया, तो ये सब कान नहीं पकड़ते, ये सब कौआ को देखते हैं। तो ये सब कौआ हैं, कौआ देखने की इनका काँव काँव करने की आदत है। इनके नेता भी काँव काँव करते, ये भी काँव काँव करते। सर, ये जो ST में जब आप लोग शामिल होंगे, राजभर समाज आपका जब ST में शामिल होगा, ये जो गौड़ समाज का जो मैटर है, तो वो उस पर क्या है, उसका थोड़ा सा देखिए। पहले तो आपके द्वारा मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि समाज दिग्भ्रमित न हो, गुमराह न हो। ऐसी तमाम जो है जो खबर आ रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें ध्यान भटकाने का ये जो है राजनीतिक हमको लग रहा है षड्यंत्र हो सकता है। जो अभी आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का यही जवाब है कि हम गूढ़ समुदाय
जो है समूह के पार्ट हैं। गुण से जो है पर्टिकुलर हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, ना उनसे हमारा कोई रोटी बेटी का संबंध है, क्योंकि हम समूह में 56 जनजातियों का एक समूह है। टाटा कालेकर रिपोर्ट के अनुसार जो जातियां जो है पिछड़ी गई थीं, जो बैकवर्डनेस मोस्ट बैकवर्डनेस थी, जो समाज से कटी हुई थी, जिनके कहा जा सकता है रहन सहन, खान पान, बोल चाल, भाषा, संस्कृति और उनकी जितनी भी सब चीज़ें थीं वह जो है समाज से कटी हुई थी, उन समूहों की एक जो है जनजातीय स्थिति जो है बनाई गई और यह संस्कृति दी गई कि भाई यह इनको जो है जनजाति में रखा जा सकता है, ये जनजाति में इनको रखा जाए। तो उस समूह को माने रखने की आवश्यकता है कि रखा जाए उस पिछड़ा वर्ग आयोग का एकाका कलर की रिपोर्ट के अनुसार था। तो उस पूरे समूह को जो है मध्य प्रदेश ने अपना लिया, गुण समूह के नाम पे, ध्यान दीजिए, गुण समूह के नाम पे अपना लिया। उस समूह को जो है छत्तीसगढ़ ने अपना लिया, उस समूह को जो है महाराष्ट्र ने अपना लिया। जब बात आई उत्तर प्रदेश में तो उसी समूह में से पिक एंड चूज करके, यानी छाँट कर 6 जातियों को जो है गुण समूह का बताकर नोटिफिकेशन कर दिया गया। एंट्री नंबर 6 पे वह गोंड, राजगोंड, पठारी, नाग, ओझा ये जातियाँ थीं। और इनमें जब रोटी बेटी का संबंध है, ये मैं अब आपके द्वारा जो है ऐसे सवाल उछालने वाले लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इनके बीच में जब रोटी बेटी का संबंध नहीं है, उस समूह का जो है भर जाति भी है जिनका नोटिफिकेशन 3 राज्यों में ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर उस रोटी बेटी का संबंध का प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का क्या मतलब? दूसरा मेरा प्रश्न उनसे है कि क्या जो गुण समुदायों का समूह यहाँ जनजाति उत्तर प्रदेश में घोषित हैं, उनका निर्जातीय सर्वेक्षण हुआ है? जिस तरीके से 17 जनपदों में हम सभी का उस समूह का पार्ट मानते हुए निर्जातीय सर्वेक्षण हुआ है, क्या उनका निर्जातीय सर्वेक्षण हुआ है? ये 2 सवाल जो है आप उन संपादकों से भी पूछिएगा, ये रिपोर्ट खबर छापने वालों से भी पूछिएगा, वक्तव्य देने वालों से भी पूछिएगा कि ये खबर जो है आपने किया है तो क्या उन समुदायों के बीच में जो समूह के पार्ट है उसमें रोटी बेटी का संबंध है? और रही बात हमारे आरक्षण की, तो हमारी आरक्षण की लड़ाई जो अस्पष्ट है। विलियम क्रूक्स के अनुसार, जो विलियम क्रूक्स जो है कहा जा सकता है कि उसकी रिपोर्ट जो है एथेंटिक एक डाटा होती है, जिसमें जो है वह बताता है कि किस समुदाय की जो है जनजाति अटकलें पूरा करता है कि नहीं करता है। उस रिपोर्ट के अनुसार हम आदिम जनजाति की सारी अटकलों को पूरा करते हैं। उसके बाद 1931 की जनगणना की बात आती है, उस जनगणना के आधार पे भी जो है हम एक्सटीरियर कास्ट से, जिसमें ये बात होती है कि हम जो है बहुत ही गरीब हैं, हम जो है ऐसा मेरा आर्थिक शैक्षिक स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है, जो आसानी पूर्वक से हम उसमें रखे जा सकते हैं। अष्टम विधानसभा की याचिका समिति ने भी कहा कि यह तो जो है शेड्यूल कास्ट से भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी उचित कैटेगरी जो है शेड्यूल ट्राइब बनती है। तो तमाम जितने भी दस्तावेज हैं, तमाम जितने भी अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के आधार पर जो है हम उस टाटा कालेकर की रिपोर्ट के अनुसार जो है समूह जनजाति के पार्ट हैं। हमारा भी नोटिफिकेशन यहाँ हो जाना चाहिए था उसी समूह के साथ, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण हमारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तब हम उच्च न्यायालयों का सहारा लिए। उच्च न्यायालय में जो है ये स्पष्ट जो है आदेश दिया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दिया है कि इनका जो है इन प्रत्यावेदनों को हमारे जो है जल्द से जल्द पढ़ते हुए उस पर जो है उचित कार्रवाई करते हुए, निस्तारण करते हुए इनका जो है प्रस्ताव जो है दिल्ली भेजा जाए, ताकि जो है गरीब वंचित भाई समाज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो और हमें न्याय मिले। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।